तो स्ट्रेट लाइंस में हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। देखो, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक तो इसको हम ये सीख रहे थे। दूसरा हमें आज जो सीखना है वो सीखना है हमको इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ऑलराइट, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। हाँ जी, दोबारा करा। अब मान लो, जैसे मान लो मेरे पास ये पॉइंट है 4,6। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन मुझे दे दी गई है, विच इज लेट्स से लाइन है। तो ये लाइन मान लीजिए मुझे दे दी गई 2x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्रिश, एवरीबडी आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट। तो मुझे बोला जा रहा है कि आप क्या करो, आप इस ए पॉइंट से, कौन सा पॉइंट ए 4,6 से इस लाइन एल का डिस्टेंस निकाल दो। डू यू अंडरस्टैंड? तो आपने क्या करना है, ये डी डिस्टेंस निकाल देना है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, देखो। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इस पॉइंट को, देखो ध्यान से समझिएगा, आगे चल के मैं इस पॉइंट को एच कॉमा के बोल देती हूँ। मोक्षिका तेरे को पता नहीं था टाइम क्या है क्लास का? मैसेज करना पड़ा मेरे को, पूछा भी था तूने, उसके बाद भी नहीं कनेक्ट करा। तो एच कॉमा के हमारे पास क्या हुआ, एच कॉमा के हमारे पास पॉइंट हुआ ए एच कॉमा के विच इज 4,6। क्या करेंगे हम लोग, हम इस पॉइंट को इस लाइन के एक्स में डालेंगे। अब आप सोचो, मेरी बात सुनो, ये जो पॉइंट एच कॉमा के है, ये पॉइंट क्या मेरी लाइन एल पे लाई कर रहा है? नहीं, लाई तो नहीं कर रहा। लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब, अब आप सोचो कि भाई मैम अगर पॉइंट, जैसे मैंने आपको बोला कि भाई कोई लाइन है, मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट है। तो 1,3 पॉइंट हो गया। तो आपने x में डाल दिया 1, y में डाल दिया 3। तो आपने कहा कि मैम 1 प्लस 3 दैट इज 4, यानी कि LHS बराबर RHS। एवरीबडी, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है। समझ रहे हो? अब तुम मुझे बताओ कि अगर अगर तुम बोलते हो कि भाई मेरे पास ये पॉइंट है, पर मैम ये पॉइंट तो इस लाइन पे लाई नहीं करता, ये पॉइंट तो यहाँ लाई करता है, और हमें इक्वेशन इस लाइन की दी हुई है। तो ये बात तो पक्की है कि ये जो पॉइंट जब मैं इस पर डालूंगा तो LHS बराबर RHS तो होने से रहा, है ना। लेकिन ये क्या निकाल के देगा, जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ, ये क्या करेगा, ये जो पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट से अगर मैं इसका x इसके x में डाल दूं लाइन के, और मैं इसका y इस लाइन के y में डाल दूं, ठीक है, और फिर मैं कुछ सॉल्व कर दूं, तो d जो आएगा 2 into 4, युवराज, यू अंडरस्टैंडिंग, -7 into 6 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट विच इज 2 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट विच इज -7 का होल स्क्वायर, और इस पूरे का मॉड। तो ये मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे देगा ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का एवरीबडी? सो दिस इज कॉल्ड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। मेरी बात क्लियर है बच्चे? राइट, बोलो। ठीक है, तब आप इसको सॉल्व करो तो 8 माइनस 42 प्लस 8 by under root of 4 plus 49. This is going to be the distance. So 16 minus 42. So 16 minus 42 under root of 53. इसका मॉड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा मेरे पास 6, और ये आ जाएगा 26। 26 अपॉन रूट 53 माइनस का मॉड है, तो मॉड इसको पॉजिटिव। ये डिस्टेंस जो हमारा है, ये डिस्टेंस हमारा ये डी लेंथ है, यानी कि ये पॉइंट 4,6 पॉइंट हमारी इस गिवन लाइन एल से कितना दूर है, वो हम इस फॉर्मूले से निकाल। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन कराया था, तो मैंने बोला था कि मान लीजिए ये मेरे पास एच कॉमा के पॉइंट है, जिसको हम पी पॉइंट बोलते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई लाइन एल है, तो ये लाइन एल है, इस लाइन से मैंने अगर पी पॉइंट से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो जिसकी लेंथ डी थी, और इस लाइन की इक्वेशन मान लीजिए थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये हमारी लाइन की इक्वेशन थी। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि डी निकाल, क्या है मैम डी? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ये है मैम हमारा डिस्टेंस। तो वो क्या होगा, वो होगा कि मैम जो ये पॉइंट का h है ना x, वो हम इसके x में डाल दें, जो इस पॉइंट का y है वो हम इसके पॉइंट में डाल दें,
तो क्या करें, a इंटू एच बी इंटू वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का और मतलब x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो वो मुझे ये डिस्टेंस d निकाल कर देगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज द परपेंडिकुलर। समझ में आई बच्चे? बोलो एवरीबॉडी। तो ये मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और अगर आप देखिए, अगर ये पॉइंट क्लोज आते आते ये पॉइंट पहले यहाँ ना होके और पास हो जाता और पास हो जाता और पास हो जाता और पास हो जाता, तो कभी ना कभी तो ऐसा होता ना कि लाइन पे लाई कर जाता। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स उसका डिस्टेंस इस लाइन से 0। मेरी बात समझ में आई एवरीबॉडी? लक्षिता, मोक्षिता, कृष, बोलो बच्चे, इज दिस क्लियर? ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वी बेसिकली सॉल्व। ठीक है, बोलो बोलो, है ना? तो दिस इज हाउ वी सॉल्व। अब मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, करो, फिर इसके जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उस पर आते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया पॉइंट 1, 2 और मैं आपको बोलती हूँ कि यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम फ्रॉम 3x minus 7y, 3x plus 7y minus 8 equals to 0। तो कैसे करोगे बताओ? What is this distance of this point P from the line L? 1 को इसमें डाल दो, क्या कह रहा है? ठीक है, और 2 इंटू 7, तो 3 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 2 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ डी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हमारा डिस्टेंस। ठीक है, चल रहा है। तो ये आ जाएगा 3 प्लस 14 माइनस 8 बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 49, इसका मॉड। तो ये हो जाएगा 17 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा 16। ऑलराइट, तो हाउ मच इज दैट? ये हो जाएगा आपका 6, 9 आ गया ऊपर, और नीचे आ गया आपका 59, 58 रूट 58। डू यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज गोइंग टू बी, ठीक है जी, करेक्ट है? बोलो मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलो। तो d शैल बी 9 बाय रूट 58 इज ओके। बोलो बच्चे, मोक्षिका, इसका यूनिट इतना डिस्टेंस हमारा। ठीक है, सवाल क्लियर है? राइट, आगे चलो, आगे चलो। अब देखो थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और कर लो। 3, -2 और लाइन मुझे दे रखी है 7x -7x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है, तो क्या करोगे बोलो? तो क्या करोगे बताओ? निकालो डिस्टेंस। ठीक है बच्चे, क्या आएगा? ये वाला पॉइंट इसके अंदर, तो -7 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 8 बाई अंडर रूट ऑफ -7 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल। ठीक है, तो -21 -4 प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 4। तो कितना आ गया ये? -25 प्लस 8 का मॉड, सबका मॉड चाहिए फाइनली हमको, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 53। राइट युवराज? राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना देगा? 24 और 16 17 -17 बाई रूट 53 अपॉन रूट, तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 53। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चे, ठीक है जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट? बोलो। अब एक क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। देखो, अब इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। कहता है इफ P and Q, if P and Q are the lengths
of the perpendiculars. If P and Q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the lines x cos theta minus y sin theta is equals to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equals to k respectively. Then prove that p square plus q square 4q square is going to be 3. Now this is an NCERT. K cos 2 theta. K cos 2 theta. Alright. K cos 2 theta. If P and Q are the lengths of the perpendiculars from the origin to the line x cos theta minus y sin theta equals to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equals to k respectively. तो prove करिए p square plus 4q square is equals to k square. एक क्वेश्चन तो ये बड़ा है जो बड़ा आता है. दूसरा क्वेश्चन एक और लिख लो. कहता है if p is the length, देखो if p is the length, ये भी करा. If P is the length of the perpendicular from the origin to a line whose intercepts on the axis are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon. ठीक है, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से करिएगा. अब देखो, हाउ आर वी सपोज टू डू दिस क्वेश्चन, जस्ट सी नॉट. देखो हमें बोला गया, सेकंड क्वेश्चन पहले करा रही हूँ, ध्यान से देखिए. हमने इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ी है. क्या बोल रहे हैं सवाल कह रहा है कि भाई आपके पास, सेकंड क्वेश्चन करा रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन कहता है कि भाई आपके पास एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस. क्या हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं? बताओ, क्या हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ही तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं? तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास ना एक लाइन है जिसके जीरो से, ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, ए लेंथ का, और ओरिजिन से वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है, बी लेंथ का. सही है. तो आप मुझे बताओ, जब मुझे दोनों इंटरसेप्ट पता होता है तो लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो. व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, युवराज? जब मुझे ए इंटरसेप्ट भी पता है और वाई इंटरसेप्ट भी पता है, मतलब एक्स इंटरसेप्ट भी पता है और वाई इंटरसेप्ट भी पता है, तो जब दोनों इंटरसेप्ट यूज होते हैं तो कौन सी फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ इक्वेशन जब दोनों इंटरसेप्ट पता होते हैं मेरे को, बोलो. एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी और एक इंटरसेप्ट फॉर्म थी, एक 1 पॉइंट फॉर्म थी, एक 2 पॉइंट फॉर्म थी. बोलो, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ द इक्वेशन गाइस? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1. घर जाके तो बिल्कुल किताब उठानी नहीं है ना, तो छुट्टी मार के बैठ जाएगा. यस मोक्षिका, ये होती है फॉर्मेट, पढ़ा है ये, याद आया? तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 इक्वेशन होती है. एलसीएम ले लो. ए बी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ये नहीं पढ़ा है तुमने? याद नहीं, मतलब पन्ने पलटो, याद नहीं, इसलिए बोलती हूँ घर जाके थोड़ी सी तो किताब उठाया करो यार तुम लोग. ये पढ़ा है तुम लोगों ने कि अगर x पे लेंथ बनाता है वो 2 यूनिट्स का और 3 यूनिट्स का, सो x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. कराया था कि नहीं कराया था? क्रिश, डू यू रिमेम्बर दिस?
अरे कराया तो था, याद है? तो यही सवाल कह रहा है, पढ़ो सवाल। कहता है पी लेंथ है परपेंडिकुलर की, कहां से? ओरिजिन से। कहां पे? लाइन पे। कब? जिसके इंटरसेप्ट, किस लाइन पे? जिसके इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ए और बी है। तो एक्स एक्सिस पे उसका ए डिस्टेंस पे कट करता है। इंटरसेप्ट मतलब हिस्सा, हिस्सा मतलब ओरिजिन से किस पॉइंट पे कट कर रही है लाइन, इससे कट कर रही है, ओ पॉइंट पे या ए पॉइंट पे। यहाँ मान लीजिए बी पॉइंट पे कट कर रही है। तो अगर ए पॉइंट पे ए लेंथ पे कट कर रहा है, आप देखो, अगर ए पॉइंट पे ए लेंथ पे कट कर रहा है और बी पॉइंट पे बी लेंथ पे कट कर रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो गया हमारे पास? that x upon a plus y upon b is equals to 1. Do you understand what I'm saying? तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बनेगी? एलसीएम ले लीजिए तो इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू 1. तो बी एक्स प्लस ए वाई इज गोइंग टू बी ए बी. यू अंडरस्टैंड? तो बी एक्स प्लस ए वाई इज गोइंग टू बी ए बी. तो अगर बी एक्स प्लस ए वाई इज गोइंग टू बी ए बी, इसका क्या मतलब हुआ? आप मुझे बताओ. ये मेरी लाइन की इक्वेशन आ गई, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन की इक्वेशन आ गई, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी. युवराज, ठीक है. अब ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन ये रहा 0 0 0 0. तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? अभी हम पढ़ के आए. क्या पढ़ के आए? कि पॉइंट को इसमें डाल दो, तभी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकल जाएगा. तो डालो b इंटू 0 प्लस a इंटू 0 माइनस ए बी. इधर देखो, इसको इधर ले आओ, इसको 0 बनाओ. माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट बी स्क्वायर प्लस वाई का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर का अंडर. ये आ गया मॉड. और इस डिस्टेंस को बोला गया ए बी, इसको बोला गया पी. ये जो लेंथ है पी, ये लेंथ जो है ओ एम. ओ एम क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. डू यू अंडरस्टैंड? परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्लास 12, क्लास 11 बोले. मेरी बात समझ में आ रही है सबको? पहले लाइन की इक्वेशन निकाली, क्योंकि मुझे इंटरसेप्ट पता थे. क्या थे इंटरसेप्ट? इंटरसेप्ट से एक्स एक्सिस पे ए और वाई इंटरसेप्ट पे बी. तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आखिरी रात में तुम लोग सारा मैथ्स कर पाओगे. बेटा भूल जाओगे सारा मैथ्स, ये ध्यान रखना. सारा मैथ्स भूल जाओगे. तुम लोग को कुछ अता पता नहीं रहेगा. अच्छे अच्छे बच्चे भूलते हुए देखे मैंने, ठीक है. और तुम लोग को पता है सारे कितने इंटेलिजेंट तुम सारे. पढ़ाई नहीं करोगे, घर में जाके 10 मिनट किताब नहीं उठाओगे, बिना पढ़ के आओगे, तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आना. फिर बैठे रहो ब्लैंक. ये आ गई मेरे पास इक्वेशन. तो देखो a इंटू 0 b इंटू 0 0 माइनस ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज गोइंग टू बी पी. ये मॉड है, मॉड मतलब पॉजिटिव. अब लेकिन अपने को प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. ये हमको प्रूफ करना है. सही है. तो कैसे करेंगे बताओ? ये हमारे पास आ गया ए बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज पी. तो क्या मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं बच्चे? क्या मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं? बोलो. अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देती तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे रूट हट जाएगा तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा पी स्क्वायर. डू यू अंडरस्टैंड? पर मुझे तो 1/p स्क्वायर चाहिए, तो रिवर्स कर दो. तो 1/p स्क्वायर इधर रिवर्स कर दिया, तो इधर भी रिवर्स कर दो. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर. बोलो युवराज. अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, तो यहाँ से क्या आएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर शैल बी ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर. बी स्क्वायर से बी स्क्वायर चला गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर चला गया. 1 अपॉन पी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एक क्लास पहले कराया, भूल गई. ठीक है, बोलो. आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास 11? बोलो. टॉपिक समझ में आ रहा है सबको? मोक्षिका बोलो. मोक्षा कहाँ ट्रेन में बैठी? बहुत आवाज आ रही है. ठीक है, करेक्ट है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन 2 है. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ध्यान से समझिएगा. ये क्वेश्चन ने आपसे इक्वेशन भी निकलवा ली, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन भी निकलवा ली. समझ में आई? तो P is the length of the perpendicular
फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो फंडा हमने ये यूज किया है कि अगर मुझे पॉइंट दे दिया जाए तो उस पॉइंट की दूरी हमने उस लाइन से कैसे निकाली। समझ में आई बात? ठीक है जी, करेक्ट है। ओके, नाउ जस्ट अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, देखो जो पहले मैंने लिखा है, कहते हैं P and Q आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर। सेकंड क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है ना, आप किसी को बोलो। सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको? युवराज, लक्षिता पढ़ा है ये वाला टाइप एक अपॉन एक दिया जाता है कुछ। देखो अब बोलता है P and Q आर द लेंथ्स ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। देखो फ्रॉम द ओरिजिन, इसको थोड़ा क्लियर कर जैसे एक ओरिजिन से कोई लाइन है, ये ए पॉइंट है ओरिजिन, या ओरिजिन को ओ मान लेते हैं। ओरिजिन से डिस्टेंस निकाला एक लाइन एल का। एल कौन सी लाइन है बेटा? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल्स टू के कॉस टू थीटा। ये देखो ये लाइन लिखो, P and Q are the length of the perpendicular from the origin। origin पॉइंट हो गया 0 0, तो 0 0 O पॉइंट से एक लाइन दे रखी है हमको L, उस लाइन की इक्वेशन है x cos थीटा माइनस वाई साइन। तो हमें तो अभी मैम आपने सिखाया कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हम निकाल सकते हैं, ठीक है राइट। इसी तरीके से क्या करें हम, फिर दूसरा दे रखा है एंड टू द लाइन दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, मतलब क्यू लेंथ किसकी है कि मैम ओरिजिन से इस लाइन पे डिस्टेंस निकाला तो उसको P बोला, और उसी ओरिजिन से अगर आपने दूसरी लाइन क्यू लाइन पे या T लाइन पे, अगर आपने इक्वेशन क्या थी T लाइन की, x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इक्वल्स टू के। तो अगर आपने इसी T लाइन पे डिस्टेंस निकाला है ना, x sec थीटा प्लस y कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू के, तो आप ये लेंथ को Q बोलोगे और आपने इस लेंथ को P बोल दिया। तो आप पहले P निकालो, फिर आप Q निकालो, और फिर P स्क्वायर और 4 टाइम्स Q स्क्वायर करके देखो, देखो क्या आंसर आपका K स्क्वायर आता है। ये हमको प्रूव कर, समझ में आ रही है बात? देखो दोबारा, क्या मेरे पास ये O पॉइंट है, क्या मेरे पास ये ओरिजिन है, ओरिजिन से क्या मैं एक लाइन तक का डिस्टेंस निकाल सकती हूँ? कैसे निकाल सकती हूँ मैम? मुझे लाइन की इक्वेशन दे दो, पॉइंट पता है, मैं इसका x में डाल दूंगा, ये y में डाल दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। सिमिलरली मुझे ओरिजिन पॉइंट पता है, इस लाइन की इक्वेशन पता है, तो मैं ये 0 पॉइंट इसमें डाल दूंगा और ये 0 पॉइंट इस y में डाल दूंगा और सॉल्व कर दूंगा। तो मुझे ये यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस T लाइन का, और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा इस L लाइन का, जिसको हम P बोलते हैं। यू अंडरस्टैंड? तो perpendicular distance of this point from the line is P, perpendicular distance of this point from the line is Q। तो ये लेंथ तो बिल्कुल बराबर है। तो अगर ये लेंथ बिल्कुल बराबर है तो इसका क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। अगर ये लेंथ बिल्कुल मतलब बराबर नहीं है, ये लेंथ P है और ये लेंथ Q है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकालना जानती हूँ? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन अभी हमने सीखा पीछे कॉन्सेप्ट, तो कैसे करें? तो मैं एक एक डायग्राम सॉल्व करूंगी और P की वैल्यू निकालूंगी। मेरे लिए पहला डायग्राम है 0 0, लाइन की इक्वेशन दे रखी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इक्वल्स टू k cos 2 थीटा। ध्यान रखिएगा, जब भी लाइन की इक्वेशन होती है तो इधर कोई कांस्टेंट बचना नहीं चाहिए, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और इधर 0 हो जाएगा। तो लाइन की इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे 0 ही होना चाहिए, और बाकी सब कुछ अगर कुछ भी लिखा है तो जस्ट शिफ्टेड दिस। ऑलराइट, तब आप क्या करोगे मुझे बताओ। तो आपको बोला गया कि ये लेंथ तो P है मैम, ओरिजिन से इस लाइन तक, सही बात है, बोलो। तो आपने क्या करा, x को डाला, तो 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस के कॉस 2 थीटा अपॉन अंडर रूट। x का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? कॉस थीटा, उसका स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? साइन थीटा, उसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। डू यू अंडरस्टैंड? और ये लेंथ को P बोला जा रहा है, इसके मॉड। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू साइन थीटा 0 माइनस कॉस 2 थीटा का मॉड है तो k cos 2 थीटा बन गया, और नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मॉड, एंड दैट इज इक्वल टू, तो k cos 2 थीटा अपॉन 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने पढ़ा है 1, राइट? तो वी गेट k cos थीटा इज,
तो आप मुझे, लेकिन मैम मेरे को तो पी स्क्वायर की जरूरत है, तो ये बन जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। बोलो यहां तक ये चीज समझ में आ रही है बच्चे सबको? तो बोलो एवरीबडी, क्रिशन, मोक्षिका, बोलो बच्चे, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? बोले। ठीक है, तो ये आधा पार्ट मैंने सॉल्व कर लिया आपका, मैंने पी की वैल्यू निकाली। जब मुझे पी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी तो हम पी स्क्वायर को यूज कर लेंगे। अब बात करो कि मैम मेरे पास क्या फंडा है, कि मेरे पास ये ओरिजिन है, ये दूसरी लाइन है, उसकी इक्वेशन क्या है, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू के। हमने तो सीखा है राइट हैंड साइड में मैम कुछ होना ही नहीं चाहिए, तो सबको उठाकर हम इधर ले आए, तो ये बन जाएगा माइनस के इक्वल्स टू 0। करेक्ट है? फिर से मैम ओरिजिन से इसकी लेंथ इज क्यू, तो एक्स में डाल दें, वाई में डाल दें, तो क्या आ जाएगा 0 सेक थीटा प्लस 0 कोसेक थीटा माइनस के अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का क्वेश्चन कौन है बच्चे, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मॉड, एंड दैट इज इक्वल टू, यही है ना? तो ऊपर 0 हो गया, खत्म। माइनस के का मॉड है तो पॉजिटिव, नीचे आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। मुझे बताओ, ध्यान रख लीजिए, तो ये क्या है? अंडर रूट पे पहुंचो जरा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी? और अब मेरी बात सुनो, यहाँ कॉस स्क्वायर का एंगल 2 थीटा है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर का एंगल 2 थीटा है। एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो बच्चे हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए मैथ्स में? वी हैव डन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वी हैव डन लीनियर इक्वेशंस, वी हैव डन एपीजीपी, व्हाट एल्स वी हैव डन? पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर लिया, चौथा जनरल सीरीज कर ली, डिफरेंशिएशन कर लिया, पूरा डिफरेंशिएशन हो गया ना? तो 6 चैप्टर्स हो गए मेरे ख्याल से, और आज ही तुम्हारा ये स्ट्रेट लाइंस खत्म होने वाला है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइंस इज गोइंग ऑन ऑलमोस्ट कंप्लीट, पीएमआई, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज, डिफरेंशिएशन, जी, है ना? ये हो गया ना चैप्टर हमारे, और इसके अलावा कोई चैप्टर हो, है ना? यही हुआ ना, 6 चैप्टर। ऑलराइट, अब देखो, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे, और अगर ये ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो, तो यहाँ आप देखें एलसीएम लेंगे अगर आप, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा रूट में दैट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बोले, 1, तो ये बन गया के अपॉन रूट में 1, और नीचे बन गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू। बोले ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा कितना, के साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों मैंने साइन थीटा कॉस थीटा लिखा, क्योंकि रूट में से साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा बाहर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1, ये आ गया। ठीक है जी, एनी डाउट्स टिल हियर, एनी डाउट्स बचे बोले? क्लास 11th, एनी डाउट्स टिल हियर बचे? इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। चलो अब क्या करें, अब मैं तुमको ना एक आइडेंटिटी बताती हूँ, ध्यान सुनना। टू साइन थीटा कॉस थीटा को ना हम लिखते हैं साइन एंगल डबल हो जाता है 2। यहाँ पे एंगल थीटा है ना, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो अभी तुम सीखोगे आगे चल के कि अगर हमने सेम थीटा का साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो मेरा जो आंसर आएगा वो साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा। जैसे मैं तुमको बताती हूँ, 2 साइन 30 कॉस 30, तो तुम बोलोगे मैम ये इतना सारा निकालने की जगह आप सीधा साइन 60 निकाल दो ना, भाई आप यहाँ 30 डिग्री का एंगल यूज कर रही हो, तो आप 30 डिग्री ना करके यहाँ एंगल आप डबल कर दो, करो। साइन 30 हाफ होता है और कॉस 30 √3/2 होता है, तो आप देखो आपका आंसर √3/2 आएगा, इन विच इज एग्जैक्टली साइन। तो सवाल ये एक आइडेंटिटी हम 12th क्लास में 11th क्लास में सीखते हैं, पर अभी के लिए वो फिलहाल यूज हो जाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ
दैट 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा। तो यहाँ पे ऐसे cos 2 थीटा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे से sin 2 थीटा। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं, क्या मिलेगा मुझे? k तो k है, बाई 2 है। 2 sin थीटा cos थीटा को क्या मैं sin 2 थीटा लिख सकती हूँ? बोलो, बिकॉज वी हैव दिस आइडेंटिटी। एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट? राइट। तो मेरे पास मैम क्यू भी आ गया। क्यू कितना आ गया? क्यू मेरे पास आ गया k sin 2 थीटा का अपॉन 2 इज। पर मैम मेरे को तो क्यू स्क्वायर की जरूरत है, तो निकालो बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो। k स्क्वायर sin स्क्वायर 2 थीटा बाय एवरीबडी आई यू बोल। ठीक है, करेक्ट है बात? बोलो। तो क्यू स्क्वायर आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया, बोलो एवरीवन, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एवरीबडी बोले। अब लेकिन इस 4 को इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 4 क्यू स्क्वायर इसके स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा एंगल। पर मैम हमको तो क्या करना था? हमको तो प्रूव करना था पी स्क्वायर में 4 क्यू स्क्वायर जोड़ना था। तो ठीक है बेटा, पी स्क्वायर तुमने ये निकाल दिया, 4 क्यू स्क्वायर तुमने ये निकाल दिया, उठा के जोड़। सही बात है, क्यू स्क्वायर तुमने ये निकाल दिया 4 क्यू स्क्वायर, और पी स्क्वायर आपने ये निकाल दिया, तो उठा के जोड़ दो। तो क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। क्या आया हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू? देखो, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस क्या आया हमारा 4 क्यू स्क्वायर, के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आप ये देखें, मैं के स्क्वायर को अगर बाहर निकाल दूं तो कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर, एंगल सेम अगर हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, एंगल कुछ भी होता रहे। तो क्या मैं यहाँ से लिख दूं पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज दिस, तो पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज गोइंग टू बी के स्क्वायर इनटू, तो मेरे पास आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर इज गोइंग टू बी। और जो अब ये टेस्ट होंगे तुम्हारे मैथ्स के, ध्यान रखिएगा, आई एम गोइंग टू गिव दीज 2 क्वेश्चंस फॉर श्योर ऑन संडे और सैटरडे। तो दिस इज अ प्रूफ, हेंस ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंड? बोले, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे सबको? बोले, क्लास 11 बोले। ऑलराइट, मुकुल, युवराज, राइट, मोक्षिका, क्रिश, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ये चीज अच्छे समझ में आनी चाहिए कि भाई किस तरीके से हम एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आप देखो, सिंपल सा फॉर्मूला था, पर उससे कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उन्होंने बना। सिंपल सी बात थी, एक पॉइंट है मैम, वो पॉइंट की दूरी यहाँ से है, इतनी सी बात थी। लेकिन सवाल का क्या बना? एक क्वेश्चन और करो, क्वेश्चन करो, करो। क्वेश्चन कहता है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1,0 from the line 2x plus by is equals to 8 is unity. 1,9. Calculate the value of b. Correct. Calculate the value of b. तो डायग्राम बनाए, ये पॉइंट मुझे दे रखा है 1,9। इस 1,9 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x plus by is equals to 8, ऑलराइट। और आपको बोला जा रहा है कि आप इस x पॉइंट को हटाओ, और आपको बोला जा रहा है कि यूनिटी डिस्टेंस है, मतलब ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट ए का या पी पॉइंट का इस लाइन एन से, वो यूनिटी है। यूनिटी मतलब 1। तो आप क्या बोलोगे? मैम हमको तो आता है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना। तो 1 को x में डाल दो, 9 को y में डाल दो, तो 2 into 1 प्लस b into 9 माइनस 8 का मॉड। मैंने आपको बार बार बोला है 8 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, इसको इक्वल टू के इधर ले आओ, तो ये इधर आ जाएगा -8, दैट शैल बी 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट बेटा?
अंडर रूट ऑफ x का कोएफिशिएंट 2 स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट b स्क्वायर का अंडर रूट, एंड दैट इज, डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 9b माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 प्लस b स्क्वायर का, दैट इज, ठीक है जी, डू यू अंडरस्टैंड? सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम? तो 9b माइनस 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1, डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ से 9b माइनस 6 इज गोइंग टू बी b स्क्वायर माइनस 4 का अंडर रूट, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो कितना आ जाएगा 81 b स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2a, ठीक है, और इधर से रूट हट जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है एवरीबडी। तो यहाँ से आपके पास देगा 81 b स्क्वायर प्लस 36 12 एंड इन द इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, बोर्ड पे पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फाइनली सॉल्व कर देंगे तो मेरे को b मिल जाएगा, ठीक है। आप कैसे सॉल्व करोगे, ये चीज कर पाओगे ना, देखो b स्क्वायर को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा बच्चे 80b स्क्वायर, 4 को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा प्लस 40 माइनस 108, तो यू कैन टेक आउट 2 कॉमन, तो ये आ जाएगा 40b स्क्वायर प्लस 20 माइनस 54b, अगेन यू टेक आउट 2 कॉमन, तो 20b स्क्वायर प्लस 10 माइनस 27b, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अरेंज कर लो इसको, कैसे करते हैं अरेंज, 20b स्क्वायर माइनस 27b प्लस 10 इज, मेरी बात समझ में आ रही है सबको? क्योंकि पहले बी स्क्वायर वाली टर्म, फिर बी वाली टर्म, फिर कौन सी, फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है आइदर बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉल्व फॉर बी एंड गेट बी, ठीक है जी, ओके। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो मेरे को सिखाने की जरूरत है कि नहीं है, बोलो। आई होप 11th क्लास में तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तुम लोगों को आती हो, आती आती मिडिल टर्म, ठीक है जी, एनी डाउट, बोलो बच्चे। क्वेश्चन मोक्ष का ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ तुमको टाइप समझाने के लिए समझाया था, एक क्वेश्चन और करो, थोड़ा इजी देखो, करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the perpendicular distance of a point from of a point 2 comma minus 3 from the line 2x plus 3y minus k is going to be 0, alright। अब क्या करेंगे बोलो, तो मैम मेरे पास पॉइंट है 2 कॉमा माइनस 3, उस पॉइंट का डिस्टेंस 2x प्लस 3y माइनस के इक्वल टू 0 से रख देते हैं, है ना। तो क्या होगा मैम, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कैसे है, इज यूनिटी, यूनिटी डिस्टेंस है, मतलब ये जो दूरी है वो 1 की है, 1 यूनिट, तो 2 को मैम x में डाल देंगे, 3 को y में डाल देंगे, सो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3 माइनस के अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट कौन है बच्चे 2, तो 2 का स्क्वायर, और y का कोएफिशिएंट कौन है 3 का स्क्वायर का मॉड इज गोइंग टू बी, तो ऊपर आ गया 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस के अपॉन 4 प्लस 9 30, ऑलराइट। तो ये आपका माइनस 5 प्लस के है, माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, कॉमन निकाल लिया ऊपर से, मैंने माइनस 5 कॉमन निकाल लिया, तो माइनस 5 प्लस के, माइनस 5 माइनस ऑफ 5 के, माइनस ऑफ 5 प्लस के, ये बन जाएगा इधर जाके √13, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया और ये मॉड में ही है अभी, तो इसका मॉड निकल के आएगा तो पॉजिटिव हो जाने वाला है ये, तो ये जाएगा 5 प्लस के इज गोइंग टू बी √13, तो के आपका आ जाएगा √13 माइनस 5, एक ये हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका, कोई दिक्कत, लॉजिक समझ में आ रहा है, फंडा क्या है समझ में आ रहा है सबको, तो बोलो क्लास 12, ठीक है। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स बच्चे?
ओके, सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे। प्लीज इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। नाउ वी गोइंग टू स्टार्ट विद द केमिस्ट्री क्लास। तो मैथ्स वाले बच्चे जा सकते हैं, बाकी आप लोग 5 मिनट का ब्रेक ले लो, देन वी विल स्टार्ट फिर केमिस्ट्री। डॉट आज मैंने 5 पे शुरू कर देनी है केमिस्ट्री, ठीक है। आप लोग इधर बैठो। ऑलराइट क्रिश, आज की क्लास में मैथ्स में कोई डाउट है बच्चे? बोलो। क्रिश, ऑल क्लियर? ठीक है, हो जाना।